आप सबको प्रणाम। आज हम तिलकुट चौथ की कथा सुनेंगे जो माघ मास में आती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये चौथ साल भर में आने वाले संकट चौथ में सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। इस व्रत को जरूर करना चाहिए, संतान सुख के लिए व घर की सुख समृद्धि के लिए। तो कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन चौथ की पूजा करके कथा सुना रही थी। साहूकारनी ने पूछा तुम ये क्या कर रही हो? पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है तो वही कहानी सुना रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी बोली, मेरा गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ व्रत करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी को गर्भ रह गया तो वह बोली, मुझे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद बेटा हो गया तो वह बोली, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद बेटे का विवाह तय हो गया और बेटा विवाह करने गया, पर साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण चौथ देव क्रोधित हुए और उन्होंने साहूकारनी के बेटे के पैरों से उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो कहीं नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग घर लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी का बेटे विवाह होने वाला था, वह गणगौर का व्रत आया तो दूब लेने जंगल में गई। तभी रास्ते में पीपल से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। यह सुनकर लड़की घर आई और बाद में वह सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा भोजन देती हूँ, कपड़े पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती ही जा रही हो, ऐसा क्यों? लड़की बोली, जब भी मैं वहाँ जंगल में जाती हूँ दूब लेने तो एक पीपल के पेड़ से आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्ध ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ जाकर देखा कि वो तो उसका ही जमाई है। लड़की की माँ बोली, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटे को तो अर्ध ब्याह कर दिया, अब क्या लोगे? जवाई बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन किया नहीं, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर पीपल पर बिठा दिया। ये सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और बोली, तूने चौथ माता को तिलकुट बोला था? तब पहले से परेशान साहूकारनी बोली, मेरा बेटा बहू घर आ जाए तो 2.5 मन तिलकुट करूँगी। अब गणेश भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटा का ब्याह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा बहू लेकर घर आया तो साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, चौथ देव आपकी कृपा से मेरे बहू बेटा घर आए, अब मैं हमेशा तिलकुट करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासी तिलकुट का व्रत करने लगे। हे संकट चौथ माता, जैसे साहूकारनी के बेटे को और बहू को मिलवाया, सबको मिलवाना, कथा सुनने वाले को भला करना। गणेश जी की जय हो, चौथ माता की जय हो।